हमारी रत्नगर्भा भारत भूमि ने महामानवों की जो श्रृंखला पैदा की है, उनमें भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्होंने भारतीय अध्यात्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना का आजीवन प्रयास किया। कल्याण पत्रिका तथा आर्ष ग्रंथों का संपादन प्रकाशन उनकी साधना का माध्यम था। किशोरावस्था में ही वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और तत्कालीन क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गए। उन्हें बंगाल के शिमलापाल में नजरबंद कर दिया गया। शिमलापाल का वह एकांतवास उनके जीवन में नया मोड़ लेकर आया। किसी अज्ञात दैवी प्रेरणा से वे क्रांतिकारी के स्थान पर ईश्वरीय कार्य के निमित्त बने। महात्मा गांधी, श्री अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों के साथ उनका बड़ा ही घनिष्ठ संबंध था। स्वाधीनता संग्राम में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा के सर्वोच्च व्यक्तित्वों में वे अग्रणी हैं। श्री भाई जी आधुनिक भारत के उन गिने चुने महापुरुषों में से हैं, जिन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म दर्शन एवं संस्कृति के उद्धार एवं उन्नयन का आजीवन प्रयास किया और प्राचीन भारतीय मनीषा की ज्योति को ग्राम ग्राम तक ही नहीं, द्वार द्वार तक पहुंचाया। महामारी से पीड़ितों, विकलांगों, कुष्ठ रोगियों, मुखबधिरों, अंधों, अनाथों तथा अभावग्रस्त व्यक्तियों के वे सहज सखा थे। आजीवन जीव मात्र की सेवा में वे सतत संलग्न रहे। श्री भाई जी के देहावसान में कैंसर ही निमित्त बना था। हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति ने यह अनुभव किया कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े इस पावन पूर्वांचला में कैंसर ग्रस्त रोगियों की सेवा के लिए एक कैंसर अस्पताल होना चाहिए। अतः 16 फरवरी 1975 बसंत पंचमी के दिन श्री पोद्दार जी के अभिन्न स्वरूप श्री राधा बाबा की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से इस कैंसर अस्पताल के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। इस अस्पताल की विकास यात्रा, जो वर्ष 1982 में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रथम रेडियोथेरेपी की मशीन की स्थापना से प्रारंभ हुई, उसका आज विकसित और परिष्कृत रूप आप सभी के सामने है। वर्तमान में इस अस्पताल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रेडियोथेरेपी विभाग में रेडिएशन चिकित्सा की 3 अत्याधुनिक लीनियर एक्सेलरेटर एवं 1 HDR मशीनें यथा प्रथम लिनेक मशीन इलेक्ट्रामेग 6 MB इलेक्ट्रा कॉम्पैक्ट वर्ष 2013 में स्थापित की गई। द्वितीय लिनेक मशीन वेरिएंट मेक हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर ट्रू बीम वर्ष 2021 में स्थापित की गई, जिसका लोकार्पण परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा हुआ। तृतीय लिनेक मशीन वेरिएंट मेक हेल्सियान की स्थापना वर्ष 2024 में की गई। इसका भी लोकार्पण श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। वेरिएंट मेक 5 चैनल HDR ब्रेकीथेरेपी गामा मेड प्लस वर्ष 2019 में रोटरी क्लब गोरखपुर मिड टाउन एवं रोटरी क्लब इंटरनेशनल के सौजन्य से की गई। सभी मशीनें वर्तमान में क्रियाशील है, जिसके द्वारा कैंसर रोगियों को विकिरण चिकित्सा प्रदान की जा रही है। चारों मशीनों के लिए 3 इक्लिप्स एवं 1 XIO प्लानिंग सिस्टम भी उपलब्ध है। डायग्नोस्टिक सेवाएं, यद्यपि कि अस्पताल में डायग्नोस्टिक सुविधाएं पूर्व से ही उपलब्ध थी, किंतु वर्ष 2015 में एक नए डायग्नोस्टिक ब्लॉक की स्थापना की गई तथा उसका लोकार्पण तत्कालीन राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री राम नाईक जी द्वारा संपन्न किया गया। इस ब्लॉक के स्थापित करने का उद्देश्य था कि सभी डायग्नोस्टिक सुविधाएं रोगियों हेतु एक ही छत के नीचे सुलभ हो जाए। इस ब्लॉक में 16 स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी तथा हिस्टोपैथोलॉजी की सुविधाएं हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजी, अस्पताल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी चिकित्सा वरिष्ठ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के निर्देशन में की जाती है। कीमोथेरेपी चिकित्सा हेतु 60 शैय्याओं के वातानुकूलित वार्ड की व्यवस्था है, जिसमें डे केयर, प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड एवं जनरल वार्ड सम्मिलित है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, इस अस्पताल में 2 ऑपरेशन थिएटर पूर्व से ही क्रियाशील थे, किंतु उसमें से एक ऑपरेशन थिएटर को NABH के मानक के अनुसार वर्ष 2024 में नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में परिवर्तित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की ऑन्को सर्जरी वरिष्ठ MCS सर्जन व उनकी टीम द्वारा संपादित की जा रही है।
यहाँ विशेषज्ञ सर्जन द्वारा कमांडो सर्जरी, लीवर, बच्चेदानी, आंतों का कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर के ऑपरेशन किए जाते हैं। मॉड्यूलर ओटी बन जाने से अन्य मेजर ऑपरेशन भी तथा घुटने का प्रत्यारोपण आदि सुगमता से संपादित हो रहे हैं। सर्जरी के रोगियों के लिए प्री ऑप एवं पोस्ट ऑप वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही मेडिकल एवं सर्जिकल इमरजेंसी की स्थिति के लिए 5 बेड का आईसीयू भी क्रियाशील है। भारत सरकार की सर्वाधिक आकांक्षी एवं महत्वपूर्ण चिकित्सा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकृत कैंसर रोगियों का रेडिएशन, कीमोथेरेपी, आंको सर्जरी इत्यादि विधियों द्वारा वर्ष 2018 से सफलतापूर्वक संपादित हो रहा है। यह योजना निर्धन एवं अल्प आय वर्ग के रोगियों के लिए वरदान बनी है। वर्ष 2024 तक कुल 2850 रोगी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुके हैं। इसी प्रकार ऐसे रोगी जो इस योजना में आच्छादित नहीं हैं, उनको मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना का भी लाभ दिलाया जा रहा है, जिससे रोगी सम्मान के साथ अपना इलाज करवा रहे हैं। फिजियोथेरेपी विभाग, इस विभाग के अंतर्गत ब्रेस्ट, मुख, दंत, सिर एवं गर्दन आदि कैंसर रोगियों के उपचार में आंको फिजियोथेरेपी का महत्वपूर्ण योगदान है। इन रोगियों के लिए अस्पताल ने सभी आवश्यक फिजियोथेरेपी मशीनों एवं मेडिकल जिम से सुसज्जित एक सुव्यवस्थित विभाग स्थापित किया है, जिससे रोगियों को उचित लाभ प्राप्त हो रहा है। दंत रोग विभाग, अस्पताल में रोगियों की सुविधा हेतु दंत रोग विभाग स्थापित है। इस विभाग में कैंसर रोगियों की रेडिएशन, कीमोथेरेपी एवं हेड एवं नेक सर्जरी से पूर्व ओरल हेल्थ चेकअप की व्यवस्था है। अस्पताल में कैंसर चिकित्सा हेतु सभी प्रकार की दवाएं मेडिसिन काउंटर पर उपलब्ध है और इन दवाओं पर 40 से 50% तक की छूट प्रदान की जाती है। भारत सरकार की कैंसर उन्मूलन योजना जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सकीय टीम द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर रोग की प्रारंभिक अवस्था में जांच, पहचान एवं कैंसर रोग से बचाव हेतु जानकारियां दी जाती हैं। विगत कई वर्षों से निकटवर्ती जनपदों में संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में जनपद के पीएचसी, सीएचसी पर नियमित रूप से शिविरों का संचालन किया जाता है। शिविर में जरूरी परामर्श और दवाएं भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। निकट भविष्य में अस्पताल का जो लक्ष्य है उसमें एमआरआई व पेट सीटी स्कैन मशीन की स्थापना, अस्पताल में ही डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स को आरंभ करना, ब्रैकीथेरेपी का एडवांसमेंट, बच्चों के कैंसर रोग के इलाज हेतु पीडियाट्रिक वार्ड का आरंभ करना, अंतरोगी कक्ष की शैय्याओं को 110 से बढ़ाकर 250 करना, कैंसर रोगियों के लिए निःशुल्क तथा उनके परिजनों के लिए न्यूनतम दरों पर भोजन की व्यवस्था करना शामिल है। इसके साथ ही अस्पताल मूल भारतीय पद्धतियों, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, सिद्ध आदि के माध्यम से व्यक्ति की पंचविधि चिकित्सा, जिसमें मानसिक व भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, व्यवसायिक व आर्थिक पक्षों का संरक्षण होगा। पूज्य भाई जी का यह उद्देश्य कि हम पीड़ितों, आर्तजनों की निःशुल्क, निस्वार्थ और न्यूनतम दरों पर सेवा कर सके। हम सभी इसी बड़े लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने का संबल प्रदान करें।